ताजर बरादरी को अब खुद भी ये सोचना होगा ना किसी तरह किसी सोल्यूशन पे पहुंचना होगा। ठीक है, स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, बातचीत करें, लेकिन ये तो है ना कि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है टैक्स देने का। जो लोग टैक्स नेट में आ गए बस वही आ गए, या सैलरीड क्लास है वो देती है। तो ये इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जो ताजर हैं वो टैक्स देने की नीयत करें, और जो ताजर रहनुमा हैं, जो चैम्बर्स के हमारे ओहदेदारान हैं, वो ट्रू लीडरशिप का मुजाहरा करें, और जिसको गलत कहना है उसे गलत कहें, जिसको ठीक कहना है उसको ठीक कहें। वो पॉपुलिज्म के पीछे ना दौड़ें, क्योंकि रियासत का जो इस वक्त मसला है वो है ही ये कि हम सच नहीं बोलते, हमारे ताजर रहनुमा भी सच नहीं बोलते। अभी मेरे ये फाजिल दोस्त हैं, ये फरमा रहे थे कि ऑलरेडी जो फाइलर्स हैं उन्हीं पर बर्डन आता है। तो मैं इनको गोशगुजार ये करना चाहता हूँ कि जो हमारे नॉन फाइलर्स हैं वो तो एक मसला है ही है रियासत के लिए, लेकिन ये फाइलर्स भी बहुत बड़ा मसला है। इन्होंने कवर ले लिया फाइलर्स का और टैक्स अवेड करना शुरू कर दिया, मिस डिक्लेरेशन शुरू कर दी, अपनी सेलें छुपाते हैं, अपना टर्नओवर टैक्स जो है वो पूरा अदा नहीं करते हैं, जिन विद होल्डिंग टैक्सेस की कटौती करनी है जो इनके जिम्मे है, यानी जिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जो कंप्लायंस करनी है वो इन्होंने नहीं की होती। और इसी तरह देखें कि वो टैक्सेस जो इकट्ठा होने हैं यहाँ से वो पूरी मिकदार में इकट्ठा नहीं होते, इनका कोई खाता सीधा नहीं होता, इन्होंने अपने अखराजात बेशुमार डाले होते हैं, और फिर जब इनको नोटिस आते हैं तो ये कहते हैं जी कि ऑलरेडी जो टैक्स फाइलर्स हैं ये इन्हीं पर बर्डन आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अनजस्ट बात है। हम सब जानते हैं, मैं भी एक ताजर हूँ, जो पिंडी के प्रेसिडेंट साहब हैं ये भी एक ताजर रहनुमा है, हम सब जानते हैं कि हमारे खातों के क्या हाल हैं, हमारी रिटर्न्स के क्या हाल हैं। तो थोड़ा सा दिल बड़ा करें, दिल जरा खोल के बात करें। अब ये स्कीम फेल क्यों हो गई? फिर ये स्कीम फेल नहीं हुई, इस स्कीम के बहुत जबरदस्त पार्ट थे जो कबूल किए गए। पहला पार्ट था कि एक डिजिटल इनिशिएटिव था रजिस्टर्ड करने का, नॉन फाइलर्स को उनको रजिस्टर्ड किया गया, फिर आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म दिया गया ताकि लोग फाइलर बन सकें और अपने टैक्सेस में कमी करवा सकें। जब टैक्स लगाने की बात आई तो बदकिस्मती से चूंकि टैक्स देने की आदत भी नहीं है और नीयत भी नहीं है, तो उसको जो है वो मुतनाज़ा बना दिया गया। एक निशानदेही इन्होंने की कि जी जब एक ही बाजार में आपने तमाम दुकानों पर एक ही शरह से टैक्स लगा दिया तो ये ज्यादती थी। तो इसमें रिव्यू का मैकेनिज्म भी बना दिया गया और इन्हीं के ताजर नुमाइंदों को कहा गया कि आए बैठे बात करें, और बात करने के बाद ही टैक्स का निफाज होगा, टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन उस रिव्यू के मैकेनिज्म को भी कबूल नहीं किया गया। आप फिक्स टैक्स की बात करते हैं, और भाई फिक्स टैक्स तो मिफ्ता इस्माइल ने बिजली के बिलों में लगाया था, तो आप तो सारे एहतजाज करने के लिए जो है बाहर निकल आए और आपने टायर जलाए और आपने क्या क्या नहीं किया। यानी वो बिजली के बिलों पर जो फिक्स टैक्स लगा वो भी आपने अदा नहीं किया। दुकान के रकबे के एतबार से जब पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने की बात आई तब फिर बाहर निकल आए, फिर एहतजाज किया कि नहीं जी रकबे की बुनियाद गलत है। सर अब ये बताएं ना, अभी एनफोर्समेंट कैसे होगी? मैं इसका जवाब तो लूंगा प्रेसिडेंट चैम्बर रावलपिंडी उस्मान शौकत साहब से, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एनफोर्समेंट कैसे हो? अब आपके नजदीक क्या हाल है? देखें, बात यह है कि अगर तो गली की एक नुक्कड़ या बाजार की एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ से टैक्स इकट्ठा करना है, तो ये तो इन्फोर्समेंट जो है वो ताजर बरादरी को साथ मिला के उनकी मदद मुआवनत के बगैर तो मुमकिन नहीं है। बट FDR जो है ना इस वक्त वो इस प्लान पर नहीं सोच रहा, वो प्लान बी में चला गया, और वो प्लान बी बहुत आसान है उनके लिए। वो नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद अब वो आपको बुलाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।